गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अरबों के आक्रमण के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर पहला सफल आक्रमण अरबों ने किसके नेतृत्व में किया था? तो भारत पर जब जो पहला सफल आक्रमण था, अरबी आक्रमण, वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में। मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया था वो किया था 712 एडी में। भारत पे ये पहला मुस्लिम इन्वेजन था, प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण था जो सफल हुआ था। ठीक है, इससे पहले 2 आक्रमण और हो चुके थे भारत पे अरबों के, लेकिन वो क्या थे, असफल रहे थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो कासिम वाला ये थर्ड अटैक था इंडिया के ऊपर जो सफल रहा है, पहले 2 असफल। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अल हजाज का सेनापति था और दामाद था। ठीक है, अल हजाज का सेनापति और दामाद था। और अल हजाज कौन था? ये था इराक का खलीफा था ये। ठीक है, तो इराक के खलीफा ने ही इसको मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था सिंध पे अटैक करने के लिए। फिर अल हजाज की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसे वापस बुला लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया तो उस समय जो सिंध का शासक था वो था दाहिर। ठीक है, कौन था? दाहिर। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, रावण का युद्ध। ठीक है, रावण का युद्ध ये हुआ था 20 जून को हुआ था, 20 जून 712 एडी। ठीक है, 712 एडी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दाहिर हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो जो चचनामा नाम का जो ग्रंथ है अरबी भाषा में जो लिखा गया है, इसमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अरब आक्रमण भारत पे हुआ था। ठीक है, इसके अनुसार जो बगदाद का खलीफा होता है सुलेमान। ठीक है, सुलेमान खलीफा बनता है किसके बाद? अल हजाजा के बाद। ठीक है, अल हजाज जो इससे पहले था, तो सुलेमान जब बनता है तो वो क्या करता है, इसमें दे रखा है कि सुलेमान उसको मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगवाया था? तो भारत पे जो सर्वप्रथम जजिया कर लगवाया था, जजिया कर किस पे लगता है? जो धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं ना, उन पे लगता है। ठीक है, तो ये लगवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहले यात्राओं पे कर किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने लेकिन जो सिंध क्षेत्र में उन पे इसने कब्जा कर रखा था, सिंध वाले एरियाज में, तो वहाँ से इसने जजिया कर वसूलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसने बच्चों को, अब अपाहिजों को और साधु को, ब्राह्मण और महिलाओं को इसने छूट दे रखी थी। तो किस किस को दे रखी थी? बच्चों को, अपाहिजों को, साधु संतों को, ब्राह्मण को और महिलाओं को। ठीक है, इन लोगों को इसने छूट दे रखी थी। और जो अरब लोग जब भारत यहाँ पे आए, ये लोग आक्रमण करके जब यहाँ पे आए, तो ये लोग भारत को क्या कहते थे? ये लोग भारत को भारत नहीं कहते थे, ये लोग भारत को कहते थे हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाता है? तो पंचतंत्र का जो अरबी अनुवाद है वो कहलाता है कलीला दमना। ठीक है, जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है ना, तो उसका अरबी अनुवाद करवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और वो कहलाता है कलीला दमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का क्या नाम रखा था? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे अटैक किया था, सिंध पे जब इसने अटैक किया था, तो इसने देखा कि जब ये मुल्तान की तरफ बढ़ा तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा सोना इसे मिला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसे गोल्ड प्राप्त हुआ था। तो इसने उसका नाम क्या रख दिया था? मुल्तान का नाम सोने का शहर नाम रख दिया था, क्योंकि उस समय भारत बहुत ज़्यादा संपन्न देश था। तो वहाँ से जो अरबी लोग थे वो भारत को लूटना चाहते थे, उन्हें पता था कि ये सोने की चिड़िया है, तो यहाँ पे इन लोगों ने अटैक किया। और जब इन्होंने मुल्तान का इतना सोना देखा तो आधा तो लूट ही लिया, और फिर उसका नाम क्या रख दिया? सोने का शहर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण में कहाँ से प्रवेश किया था? तो जो अरबों ने भारत पे आक्रमण किया था तो उन्होंने देवल का जो बंदरगाह है वहाँ से एंट्री ली थी, ठीक है। तो जो पहले हुआ क्या था कि जो देवल एरिया था वहाँ पे जो समुद्री डाकू हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो अरबी जहाज थे ना उनको लूट लिया था, ठीक है। अरबी जहाज़ों को इन्होंने लूट लिया था। तो उस टाइम जो खलीफा था उमर खलीफा, उस टाइम का खलीफा था उमर खलीफा, उसने उसके जो गवर्नर थे अल हजाज, उनको कहा कि दाहिर से इसका जो मतलब इन्होंने जो लूट लिया है वो उसका मुआवजा मांगो। तो इसने मांगा, इसने अल हजीजा ने इससे क्या मांगा, दाहिर से क्या मांगा इसने, जो दाहिर था, दाहिर उस समय सिंध का राजा था, तो दाहिर से इसने किसने, अल हजीजा ने, अल हजाज ने क्या मांगा, मुआवजा मांगा, क्योंकि समुद्री लुटेरों ने इनके पैसे लूट लिए थे, जहाज लूट लिए थे। तो दाहिर ने तो मना कर दिया। अब दाहिर ने मना कर दिया तो फिर इन लोगों ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत पर अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो तत्कालिक उद्देश्य था वो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि वो डाकुओं की वजह से जो लूट लिया था, ठीक है। और इसका और उद्देश्य क्या था? और उद्देश्य था धन दौलत लूटना, ठीक है। ये इन लोगों का प्राइम मोटिव था कि धन दौलत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो हम वो लूटेंगे। और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, क्योंकि इस्लाम धर्म की जो एंट्री होती है वो जब अरब यहाँ पे आते हैं उसी की मानी जाती है, ठीक है। तो इस्लाम की जो एंट्री मानी जाती है वो तभी से हुई थी, उससे पहले तो इस्लाम यहाँ पे फैला नहीं था। तो इन लोगों का ये था कि इस्लाम धर्म को फैलाएंगे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरब विद्वान भारत से बगदाद कौन सी पुस्तकें ले गए थे? तो जो अरब के विद्वान भारत आए थे उन्होंने 2 पुस्तकें ली थी, ठीक है। एक ब्रह्म सिद्धांत और एक खंड खाद। ये ब्रह्मगुप्त की दोनों बुकें हैं और इनको अलफ जारी ने इनका अरबी ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से उन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, जैसे दशमलव प्रणाली, जैसे डेसिमल जो सिस्टम है वो इंडिया से इन लोगों ने सीखा था। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, जब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।